मोसुल, इराक, मार्च 2017। इंसानियत यहाँ ना के बराबर रह गई है। ईस्टर्न मोसुल को आजाद करा लिया गया है, लेकिन शहर के वेस्ट साइड में अब भी घमासान जारी है। हे, जरा दम लगाओ। एक बात हम सबको समझ लेनी चाहिए, ईस्ट मोसुल और वेस्ट मोसुल की जंग में बहुत फर्क है। आईसिस वो यहाँ वेस्ट से निकलते हैं, यहाँ घरों में उनकी वाइफ्स और बच्चे सोते हैं, यहाँ से लड़ने जाते हैं और वापस आते हैं। अब यहाँ पे जो फर्क आया है वो ये है कि अब वो आ जा नहीं सकते। अब आईसिस पर प्रेशर बढ़ रहा है। अब वक्त आ गया है आईसिस को तबाह करने का। अब इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो इस पॉइंट पर 19 फरवरी के बाद से उनके 1500 से ज्यादा जवान मारे जा चुके हैं या घायल हो चुके हैं। ये वही दिन है जिस दिन इराकियों ने लड़ाई की शुरुआत की थी। और आज उनके हालात कैसे हैं? वो मुसीबतों में घिरे हैं लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं। उनकी बहादुरी की कोई मिसाल नहीं है। हमें कोई गलती नहीं करनी है, इराकियों को जिताना ही है। मैं यहाँ पर 5 बार मोर्चा संभाल चुका हूँ। हालात कभी भी इतने बैलेंस्ड नहीं थे जितने आज हैं। अभी बहुत खून खराबा होना बाकी है। मोसुल के चैलेंजेस में से एक है कि दुश्मन को सिर्फ हराना ही नहीं है बल्कि बाद में एरिया को भी स्टेबलाइज करना है। जब गवर्नेंस ऑपरेसिव होती है, जब ऐसी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं जिनसे लोगों में निराशा पैदा हो, तो वो बेटर लाइफ के लिए आइडियाज तलाश करने लगते हैं। दुनिया में जहां भी कम्युनिटीज में निराशा होती है, वहां आईसिस जैसे किसी ग्रुप को दरार पैदा करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि बेहतर कल की कुछ अपॉर्चुनिटीज किसी इंसान की समझ में जहर घोल सकती हैं, उन्हें सीधे एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के सब्ज बागों में पहुंचा सकती है। हमें जिन चीजों को देखना है उनमें से एक है कि आइडियोलॉजी जड़ें कैसे जमाती है। और आईसिस के केस में वो रिलीजन का बहुत गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, जिससे लोग बेटर लाइफ के प्रॉमिस की तरफ अट्रैक्ट हों, जो बेशक एक बेटर लाइफ नहीं हो सकती। और आईसिस के दिखाए आइडियाज उनकी असलियत सामने आने से पहले तक लोगों को बहुत अपीलिंग लगते हैं। दुनिया भर की कम्युनिटीज में चैलेंज यही तो है कि फॉल्स परसेप्शन को कैसे डेंजरस रियलिटी बनने से रोका जाए। वेस्टर्न मोसुल, इराक,